तो ये कहानी है 1943 की, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। और क्योंकि वॉर के टाइम पे ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है, तो आम आदमी को भी सेना में भर्ती किया जाता था। अब यही एग्जैक्ट सिचुएशन नेविल गोडार्ड के साथ हुई। जब उनको आर्मी ज्वाइन करने का ऑर्डर आया, वो ये जानते थे कि ये होना ही था और ज़रूरी भी था, बट वो आर्मी में जाना नहीं चाहते थे। वो अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। फिर भले ही दुनिया उन्हें डरपोक कहती या कुछ भी कहती, ही डिडंट केयर एट ऑल। उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए। ही वॉज ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ। बट क्योंकि उनकी कंट्री ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी, तो उनको ज्वाइन करना पड़ा। उन्होंने कुछ भी अपोज नहीं किया, किसी के अगेंस्ट नहीं गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये जानते थे कि उन्हें ये नहीं चाहिए। ही डिडंट वॉन्ट एनी पार्ट ऑफ इट, सो ही अज्यूम दैट आई एम आउट ऑफ इट। उन्होंने ये अज्यूम किया कि मैं इस सिचुएशन से यानी आर्मी से बाहर निकल चुका हूं। और ये अज्यूम करके नेविल एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वहां से डिस्चार्ज होने के लिए। 24 घंटे के अंदर वो एप्लीकेशन वापस आती है एंड उसमें लिखा होता है डिसअप्रूव्ड। नीचे कर्नल के साइन थे। वो नेविल से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, बट मुझे आपकी ज़रूरत है, इसीलिए मैं ये अप्रूव नहीं कर रहा हूं। नेविल ने फिर कुछ नहीं बोला, अपने फिजिकल रियलिटी को बिल्कुल अपोज नहीं किया। उन्होंने बस इतना सा किया कि उसी रात से वो सैट्स यानी स्टेट एकिन टू स्लीप में रोज ये अज्यूम करके, ये विजुअलाइज करके सोने लगे कि मैं ऑलरेडी अपने घर में सो रहा हूं। अपने माइंड के स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके वो रोज विविडली ये इमेजिन करते जैसे कि मैं अपने अपार्टमेंट में सो रहा हूँ। अपने साइड में अपनी वाइफ को देखते, जस्ट कॉर्नर में क्रिब में अपनी डॉटर को सोता हुआ देखते। फिर अपने इमेजिनल एक्ट में अपने बेड से उठ के विंडो के पास जाते बाहर और दूसरे अपार्टमेंट्स को देखते। उसके बाद अपने लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन में जाते, वहाँ और जो भी चीज़ें रखी हुई थी उसको देखते, टच करते, महसूस करते। जितना हो सके नेविल ने अपने 5 सेंसेस को अपने उस एक्ट में इन्वॉल्व किया। ही फेल्ट एज इफ वो सब कुछ रियल है। तो 5 दिन लगातार नेविल ने रात को सैट्स में यानी कि थीटा स्टेट में सेम सीन इमेजिन किया और बिल्कुल कोशिश नहीं की अपनी फिजिकल रियलिटी को चेंज करने की। ठीक 9 दिन के बाद उसी सेम कर्नल ने, जिसने पहले नेविल के एप्लीकेशन को डिसअप्रूव किया था, नेविल को कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद करके बैठने को कहा और अपनी तरफ से सारे रीजंस दिए कि नेविल को आर्मी में क्यों होना चाहिए। और फिर पूछा, क्या तुम अभी भी बाहर जाना चाहते हो, डिस्चार्ज होना चाहते हो? नेविल ने बोला, यस सर। फिर कर्नल ने एक और रीजन दिया और फिर पूछा, क्या तुम अभी भी बाहर जाना चाहते हो? नेविल अगेन सेड, यस सर। तो कर्नल ने कहा, ठीक है, और नेविल की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया और उनको वहां से पूरी इज्जत से डिस्चार्ज किया गया एंड फाइनली उनकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई। नाउ गाइज, दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो नेविल गोडार्ड की ये सक्सेस स्टोरी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन का। और इस स्टोरी से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो ध्यान रखने वाली हैं वो है दैट नेवर एवर ट्राई टू फोर्स योर आउटर वर्ल्ड। मतलब अपनी फिजिकल रियलिटी को लेके कुछ रिएक्ट ना करना, मतलब उसको फोर्स ना करना। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अपने प्रेजेंट को रेजिस्ट ना करना, उससे एस्केप ना करना, बल्कि उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना। इतनी टफ सिचुएशन में होने के बाद भी नेविल गोडार्ड ने कुछ भी अपोज नहीं किया। अपने फिजिकल वर्ल्ड से, अपने आउटर वर्ल्ड से ट्रिगर होने के बजाय उन्होंने अपने इनर वर्ल्ड पे, अपने इमेजिनेशन की दुनिया पर भरोसा किया। सेकेंड पॉइंट इज नॉट टू गिव अप। कंसिस्टेंसी इज द की, ट्रस्ट मी। जब नेविल ने ये अज्यूम किया कि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी जो कि रिजेक्ट होके उनके पास वापस आई थी, बट फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। फिजिकल रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होने के बाद भी वो रोज ये अज्यूम करते, ये विजुअलाइज करके सोते एज इफ वो अपने घर पे ही हैं, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। ही डिडंट गिव अप, ही वॉज कंसिस्टेंट। थर्ड इज टू विजुअलाइज इन द फर्स्ट पर्सन। मतलब हमेशा फर्स्ट पर्सन बन के इमेजिन करो, विजुअलाइज करो जैसे नेविल ने किया। मतलब उस इमेजिनल एक्ट में आपको खुद को इन्वॉल्व होना है।
जितना हो सके आपको अपने 5 सेंसेस को उस एक्ट में इन्वॉल्व करना है. फील इट एज इफ दिस इज योर रियलिटी. नाउ फोर्थ वन इज हैविंग इमेंस फेथ. अगर नेविल गोडार्ड को विश्वास ना होता अपनी विजुअलाइजेशन पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर, तो वो कब का गिव अप कर देते. वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते बिकॉज उनकी जो फिजिकल रियलिटी थी वो उनके फेवर में बिल्कुल नहीं थी. बट क्योंकि उन्हें इतना विश्वास था, इतना इमेंस फेथ था, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया. सो दैट्स वाई हैव इमेंस फेथ, सरेंडर, लेट गो, हैव फेथ. तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे कुछ भी. सो आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी सुन के अच्छा लगा होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं. एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हिट द बेल बटन ऑन एंड आई शैल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू so much.